बोलो नाभाजी महाराज की जय। तो सभी भक्तों को हम भक्तमाल की कथा का अर्थ क्या है, भक्तमाल का मतलब क्या है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि भक्तमाल नाभाजी ने किस किस प्रकार लिखा है और किस दिव्य ज्ञान से लिखा है। वो पूरा दिव्य ज्ञान हम आपको इस बोर्ड पे बताएंगे कि नाभाजी ने किस प्रकार भक्तमाल की रचना की है। उन्होंने बहुत लोगों का आश्चर्य में हो जाते हैं कि ऐसे को भक्तमाल कौन रच सकता है, और कुछ को डाउट रहता है कि भक्तमाल काल्पनिक होगी या फिर मनोगणंत है। तो कुछ होगा जो जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो भक्तमाल पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस चैनल को देखना चाहिए ताकि उनको मालूम लगे कि भक्तमाल की रचना कैसे की गई है। जिस प्रकार तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं, इससे पहले वाल्मीकि जी हुए, जो दिव्य दृष्टि से पहले दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही रामायण की पहली रचना कर दी। तो वही आज हम आपको भक्तमाल सार बताएंगे कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान के माध्यम से कैसे उन्होंने भक्तमाल की रचना करी। तो इनके गुरु जो हुए हैं अगरदेव जी महाराज, नाभाजी के गुरु हैं अगरदेव जी महाराज। उन्होंने अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही भक्तमाल दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो यहाँ पर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इसका अर्थ है भक्त और भक्ति भगवंत गुरु। भक्त जो है भगवान के भक्त हैं, भक्ति जो है वो हमारी श्रीमती राधा रानी जो उनकी शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, और गुरु जो है भगवान से मिलाने वाला। अगर ये चार हैं, इन चारों के अगर जो हम पदवंदन करते हैं तो हमारे जितने भी ना विघ्न हैं, विघ्न कौन सी विघ्न बाधाएं, जो भक्ति में बाधाएं आती है वो बाधाएं उनको दूर करने वाले हैं ये। तो किस प्रकार दूर करते हैं, हम पहले आपको भक्तमाल का मतलब बताएंगे, भक्तमाल क्या है। तो यहां पर भक्तमाल जो है वो एक माला है, भक्तों की माला। जिस प्रकार हम आपको बना के दिखाते हैं, जप माला आपने देखी होगी, इसमें जो मोतियां होती हैं, जप मालाएं होती हैं। तो इस माला के माध्यम से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये कौन क्या है, इसमें भक्ति कहाँ है, गुरु कहाँ है। इस माला में आपको पूरा ध्यान से हो जाएगा। ये मैंने एक माला बना दी है, जहां पर ये माला आकर यहाँ एक सुमेरु होता है, ये बड़ा मोती होता है, जो ये बड़ा मोती है, इसके ऊपर गुच्छ लगा हुआ है। ये मैंने माला बना दी है आपके सामने, ये माला है। और ये जो धागा है, इस माला में पिरोया हुआ धागा है। तो यहाँ पर जो धागा है, ये धागा देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो सुमेरु जो है, ये ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये है भगवान जी हमारे, और ये है गुरु सुमेरु। ये सुमेरु गुरु। भक्ति कहाँ है यहाँ पर ये भक्ति, जो ये धागा देख रहे हैं जिसमें माला को जॉइंट करने वाली है, ये भक्ति है। और भक्त जो ये है मोती, इस प्रकार ये भक्तमाल है। तो यहां पर जो देख रहे हैं कि भक्ति ने भक्तों को एक सूत्र में बांधा हुआ है, और इस सूत्र में प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। हर किसी को भक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। अब भक्ति कैसे प्राप्त हो, यहां पर जो भक्त हैं ये सब मेन है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जो मोतियां देख रहे हो ये मेन है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी, हमें सर्वप्रथम गुरु बनाना पड़ेगा।
गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। बहुत गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको ज्ञान ना दे। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान की शाखाएं बहुत हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान देने वाला जो प्रामाणिक गुरु जो होता है वो दिव्य ज्ञान देता है, जिसने आध्यात्मिक लोगों तक पहचान, आध्यात्मिक लोग तक पहुंच गया हो, जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक लोगों तक चली गई हो, जिसको दिव्य दृष्टि हो, और जिसने भगवान और भक्त और भगवान के बीच का संबंध को जो जानता है, उसको गुरु कहते हैं। यहां पर सबसे पहले भक्त जो है क्या कराता है, हम गुरु लेंगे सबसे पहले गुरु लेंगे हम। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आत्म साक्षात्कार कराना, साक्षात्कार। ये आत्म साक्षात्कार कराता है गुरु। अब हम आपको बताएंगे, जब नाभाजी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, तभी उन्होंने दिव्य दृष्टि के माध्यम से भक्तमाल की रचना की है। ये आत्म साक्षात्कार है, क्या है? क्या है ये साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार है हमारा जो जीवन जो मिला है ना, वो हमें पहले सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, कि हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार करें। जिस प्रकार अब जब तक हम इस शरीर में रमे हुए हैं, जब तक हम इस शरीर में रमण कर रहे हैं, और इस शरीर के द्वारा जितने भी भौतिक संबंध हैं उनको हमने बनाया हुआ है, जब तक हमें ये साक्षात्कार नहीं हो सकता। साक्षात्कार मतलब अपना बोध होना, हमें स्वयं का दर्शन होना। अभी हमें स्वयं का दर्शन नहीं हुआ है। जब तक हम स्वयं का दर्शन नहीं कर लेते, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, कि हमें अपना अनुभव, ये संसार में आकर हमें अपना अनुभव करना है। तो गुरु जो है आपको अपना अनुभव कराया। गुरु वो नहीं होता कि बेटा लो हमने तुम्हें कंठी माला दे दी है, कंठी माला पहन लो, आज से तो हमारे चेला हो गए, लाओ जी अपना धन लाओ, कितना है, गाड़ी में हमें बिठाओ और घुमाओ। वो गुरु नहीं। गुरु निष्काम भाव होता है। गुरु कौन होता है? क्योंकि संसार में पड़े जो लोग हैं, जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से इनका सामना कर रहे हैं, इनका इससे मुक्ति कराने के लिए कोई एक मुक्त होना चाहिए। अगर जो मेरे हाथ बंधे हो तो दूसरा स्वतंत्र होना चाहिए, जब ही वो मेरे हाथों को खोल सकता है। तो हमारे अंदर कौन सा धागा जो बंधा हुआ है? गुरु जो है कौन सा है जो खोलता है? हृदय की ग्रंथि को खोलता है गुरु। कौन सी? हृदय की ग्रंथि जो माया के द्वारा आवृत हो चुका है। जब माया के द्वारा जीव आत्मा जो है माया के द्वारा आवृत हो जाता है, जिस प्रकार राख से ढकी अग्नि राख से आवृत हुई पड़ी है, शीशे से ढका, धूल से ढका हुआ शीशा अगर जो उसको साफ करेंगे तो आपका चेहरा दिख जाता है। अब इसी जीवन में हम रमे हुए हैं कि यही जीवन है, यही सब कुछ है, ये मेरा देश है, ये मेरे नाती पंथी, ये मेरे बेटा बेटी, देश, ये मेरा देश, ये भारत, ये अमेरिका, ये हमने संबंध ऐसे बना रखे हैं जो जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गुरु कृपा से ही उसको हम तोड़ सकते हैं। जब तक गुरु कृपा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं देगा, आत्म तत्व आपको नहीं समझाएगा, जैसे कि कृपा, ये बिना कृपा के संभव नहीं है। अब हमने अपने आप को देखा है नहीं, संसार में रमे हुए हैं, जैसे ही शरीर में आते हैं तो हमें कौन पकड़ लेती है? महामाया। हम किसके अनुगत हो जाते हैं? महामाया के। दो शक्तियां हैं, आज मैं उन शक्तियों के विषय में बताऊंगा कि कैसे गुरु उन शक्ति से, महामाया की शक्ति से आपको कैसे मुक्त करता है। तो ये एक शक्ति हो गई महामाया, और दूसरी शक्ति हो गई योग माया।
ये दो शक्तियां हैं, महामाया और योग माया। तो महामाया और योग माया ये दो शक्तियां हैं। तो इन दो शक्तियों के विषय में हम आपको श्रवण कराएंगे। अगले आज ये 10 मिनट का हमने वीडियो बनाया है, अगले वीडियो में हम आपको महामाया योग माया इसका श्रवण कराएंगे।